फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबके वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की एक नई वीडियो मज़ेदार होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग हैं प्लीज़ वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद इस पंखा बंद करके आप लोग के लिए वॉइस दे रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज है फ्राइडे, और सॉरी फ्राइडे नहीं है, ये सैटरडे वाले भी दिन का वीडियो है। और मेरा बेटा आ गया है सुबह सुबह। तो एक बैग में अपनी लाइफ ख़त्म की हूँ और तुरंत मैंने देखा कि पीछे मेरा बेटा खड़ा है। मैंने जैसे ही किसी के लिए बात करने के लिए फ़ोन उठाया था तो तुरंत मेरे बेटे खड़े थे। मैं तो दंग हो गई थी। एक बैग मैंने पूछा, एक बैग सरप्राइज। मैं तो सोच रही थी कि वो 1 या 2 को आएगा, पर मंथली वो आ जाता है, लेकिन सावन के महीने में उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, बहुत सारा काम रहेगा। तो इसी वजह से वो कहा कि मैं इसी से मैं आ गई हूँ। बहुत उसको मन कर रहा था आने का घर, तो मंथली में एक बार वो ज़रूर आ जाता है। बहुत अच्छा लगा कि चलो आ तो गया है। तो सारे कपड़े उपड़े उसके हैं कि मैं देख रही हूँ क्या क्या धोने वाले हैं, तो मैं उसको निकाल दूँ और उसके कपड़े को अलमारी में यानी कवर में डाल के रख देती हूँ। अभी तो मैं सूटकेस बंद कर दी हूँ। जब वो आके बताएगा तो उसी अनुसार से उसका सामान को अरेंज कर देंगे। तो 1 वीक के लिए वो रह लेता है। आने के साथ तुरंत वो चला गया था बाहर अपने फ्रेंडों लोग से बात करने के लिए, मिलने के लिए। अब बच्चे आए और अपने दोस्त से न मिले, और बहुत उसको मन करता है अपने दोस्त के साथ एंजॉय करने में। तो इसी वजह से वो आ भी जाता है। घर की भी थोड़ा हो जाती है और काम ख़त्म करके और चला जाता है। तो फिर उसको कुछ काम ज़रूरी आ गया था, इसी वजह से वो मिलने चला गया था कि थोड़ा सा मैं मिल के आता हूँ, फिर अपने घर में काम करता हूँ। देखते हैं क्या क्या पेंडिंग काम मेरा पड़ा हुआ है, तो सारा काम करेंगे। तो वही सारे मैं कपड़े को अरेंज कर ली हूँ और नहा धुला के मैं तैयार हो गई हूँ। बस अब सारे कपड़े को अरेंज कर लेते हैं। फिर नाश्ता वगैरह मैंने उन लोग को दे दिया है और मेरा थोड़ा बहुत काम अभी बाकी ही है। बच्चे कहने की बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि चलो महीना में एक बार आके मिलने जाता है। ऐसे तो जहाँ बाहर निकलते हैं बच्चों फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, पर मेरा बेटा ज़रूर आ जाता है। उसको भी अपने घर की याद हैं खींच ले आती है, और अच्छा भी लगता है जब बच्चे आ जाते हैं। तो उस सारे कपड़े को मैं हटा के अरेंज भी कर रही हूँ। जो ख़राब कपड़े उसको हटा देंगे और जो सही कपड़े हैं उसको रख देंगे, क्योंकि बच्चे लोग बहुत फैलता है। तो मेरा छोटा वाला बेटा बहुत फैला देता है। अब बड़ा बेटा के भी कवर मैं इसी में बना रही हूँ। पहले यहीं पर रहता था उसका कवर, मैं इसी में अरेंज करती थी, फिर से मैंने उसका कवर बना दिया। तो बहुत अच्छा लगता है। घर ऐसा लगता है कि भरा भरा सा है, बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो वही माहौल बन जाता है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सन्नाटा सा लगता है। हाँ, ये मेरी जो वीडियो है ये लाइव करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। बस अपने आप को खींचते हुए चुपचाप बोल के मैं चुपचाप काम करती हूँ। और देखिए ये छोटा वाला भी बेटा बैठ गया है अब, और ये सब बिस्तर वगैरह है इसी तरह से मैं फैला देता। कितना भी अरेंज कर दो पर बिस्तर को फैलाना ज़रूरी है। मैं बार बार इसको सही करती हूँ और ये लोग बार बार ख़राब करते हैं। ऐसा थोड़ा सा ये बड़ा हो गया जिसकी वजह से अच्छी तरह से अरेंज नहीं हो पाता है। तो इसको मुझे प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है। इधर सोफ़ा वोफ़ा देखिए सब उठ के बैठे हैं, तो बस सोफ़ा वोफ़ा भी ख़राब कर देते। जहाँ बच्चे उठ के बैठते हैं तो बस सोफ़ा भी ख़राब कर देते। जैसे पाते वैसे उठ जाते हैं, फिर छोड़ के सीधे चले जाते हैं। अब 4 दिन के लिए आई तो मैं इसको बोल तो सकती नहीं हूँ। और छोटा बेटा की भी आदत है, बच्चों की ऐसी आदत होती ही है, चाहे आप लाभ का समझा दो पर उसी तरह सोचता है। और हम लोग की आदत होती है कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन करके रख दो। देखिए मैंने फिर से अरेंज करके रख दिया है, और थोड़ा बहुत जो कपड़े उपड़े हैं उसे फोल्ड कर रही हूँ मैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, और बहुत मेहनत के बाद अपनी लाइफ को करती हूँ कितनी मुश्किल से कि ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस लाइफ के चक्कर में आँख का सर ज़रूर दर्द होने लगता है। कुछ पैसा मिले या ना मिले, पर आँख का सर की दर्द ज़रूर बढ़ जाएगी हमारी। वही मैं दोपहर में सोच रही थी कि यहाँ पर खड़े खड़े कि मैं क्या बनाऊँ। आज बच्चे आए हैं तो क्या बना देते हैं। तो सारा काम ये सब थोड़ा बहुत जो काम था मैंने कर दिया। सुबह में ऐसे भी काम हो जाता है, और फिर उसके बाद
थोड़ा बहुत जो काम होता है तो दोपहर में किए मैं करती हूँ। वही बार नहाने के बाद जब मैं आती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत और काम वगैरह करती हूँ, क्योंकि लाइफ में होती है, फिर किसी की लाइफ में ज्वाइन करना होता है, बस यही चलता रहता है। सारा काम ख़त्म वगैरह होने के बाद आ गए थे बेटे के पास बात करने के लिए। तो कहाँ कहाँ की बातें बस शुरू हो जाती है। जब बैठो तो बहुत सारी बातें थी, क्या करना है क्या नहीं करनी है, बहुत सारी बातें। तो बस बैठ गए थे बात करने के लिए। फिर किसी का कॉल आ गया था तो मैं बात करने आ गई थी। तो ये है नाइट का टाइम का। तो देखिए घर में कितनी बारिश, घर में नहीं बारिश हुई थी, तो वही सारा पानी है ना वहाँ जम जाता है। और ये सारे कपड़े हैं, फिर से इसको फैलाने पड़ेंगे। तो ये सारे कपड़े को अंदर ला के दी हूँ इसको फैलाने के लिए। सूखते कहाँ हैं पूरे कपड़े, बरसात में तो यही होता है। मैं इसी कमरे में सारे कपड़े को अरेंज करती हूँ और पंखा चालू करके छोड़ देती हूँ, तो यहाँ सारा फैलते रहता है। और पंखा चालू कर देते तो सूखता भी रहता है, काम भी मेरा दोनों हो जाता है। और क्योंकि बच्चे भी इसमें बैठते तब तक पंखा चालू रहता है। और रात को बंद कर देती हूँ, फिर दूसरे कमरे में ले जाती हूँ, तो वहाँ ही जाके फैला देती हूँ। बारिश शुरू हो गई है और मैं देखो सारा कपड़ा वगैरह डाल दी हूँ नीचे ही। अब यही होती है कि बारिश होती है तो कमरे में ही कपड़ा वगैरह सब डाल दो। और मेरा बेटा आज आया हुआ है, आज सुबह सुबह आया था, तो अभी 2-3 दिन रहेगा, फिर वो चला जाएगा। तो आज सबको खाने की हो रही बिरयानी, क्योंकि कल एकादशी पड़ जाएगी, फिर उसके बाद प्रदोष पड़ जाएगा, फिर मंगल पड़ जाएगी। इसी वजह से सबने कहा कि चलो आज खा लेते हैं। तो आज गया है बिरयानी लाने के लिए। तो अभी फ्रेंडों के साथ इधर उतर रहा है, फिर वहाँ से आएगा तो बिरयानी लेके वो आएगा खाने के लिए। तो आज खाना हम नहीं बनाएंगे, आज बस बिरयानी खाएँगे। आज सब अभी घर अस्त व्यस्त है। सब ये कपड़े कल धुलेंगे, कल जितना जल्दी हो सके कपड़ा मौसम जैसा भी रहेगा तो कपड़े धुल के सब फैला देंगे। और बहुत ज़्यादा जैसे बदन खुजलाने से लगते हैं, तो बदन बहुत खुजला रहे हैं। तो चलिए जहाँ तक हो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, और बेटा अगर लाएगा बिरयानी तो दिखाऊँगी भी आपको। बिरयानी तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर ये काले काले जामुन ज़रूर शेयर करेंगे। ये नेक्स्ट दिन का है। तो बेटा लेके आया था जामुन, तो मैं इसको पहले तो अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि बाहर का सामान है, तो अच्छी तरह से इसको धुल दी हूँ। अब इसको नमक में डाल दी हूँ। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती